हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। हेयर कैसे ग्रो करता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं हेयर स्ट्रक्चर जो हमारी 9th की बुक में है, जो बेस है, जो बेसिक नॉलेज है हेयर की, तो हेलो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अपने हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर पे बाल होते हैं, सिवाय होठों, हाथ की हथेली और पैर के तलवे। इन जगह पे बाल नहीं होते। ना तो हमारे लिप्स पे बाल होते हैं, ना हमारी पाम पे बाल होते हैं, और ना ही हमारे सोल पे, फुट सोल जो पैर के तलवे हैं वहाँ पे बाल नहीं होते। अब देखिए, हम जानते हैं बाल जो है वो धागे नुमा संरचना होती है। आप देखते हो कि बाल कैसा दिखाई देता है, हमें जो दिखाई देता है धागे जैसा दिखाई देता है। और जो बॉडी पे हमारे बाल पाए जाते हैं उनको बोलते हैं वेल्स। और जो बाल हमारे सिर पे, पलकों पे, आईब्रोज पे होते हैं उन बालों को हम बोलते हैं ट्रिमिनल हेयर। जो पूरी बॉडी पे हेयर है वो पतला और बारीक बाल होता है, सॉफ्ट बाल होता है। और जो बाल हमारा हेड पे होता है, हमारी आई लैशेज पे होता है, आईब्रो पे होता है, वो बाल थोड़ा मोटा और गहरे रंग का होता है। तो इसी बाल की संरचना के बारे में आइए हम जानते हैं हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। हेयर के 3 भाग होते हैं, हेयर बल्ब, हेयर शाफ्ट और रूट्स। हेयर बल्ब जो है हमारा, ये हेयर बल्ब है। इसमें से 6 परतें बनती हैं। अंदर की जो 3 परत हैं वो हमारा हेयर का शाफ्ट बनाती हैं। जो हेयर का शाफ्ट है वो हमें दिखाई देता है। ये बल्ब है, ये रूट है हेयर की, जहाँ से हमारा बाल बनना शुरू हो गया, और ये हमारा हेयर का शाफ्ट है। हेयर बल्ब से 6 लेयर निकलती हैं, 3 शाफ्ट बनाती हैं। और जो 3 लेयर हैं वो हैं फॉलिकल, इनर रूट शेथ, बेसमेंट। इन नाम से जानी जाती हैं ये। बालों के रंग के लिए पिगमेंट होता है, हर बाल के अंदर पाया जाता है। हर बाल के बल्ब में पिगमेंट पाए जाते हैं जो हमारे बाल को कलर देते हैं। जो पिगमेंट हैं वो पिगमेंट मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन के कारण ही हमारे बालों को रंग मिलता है। हमारी स्किन का कलर जो है वो भी पिगमेंट्स जो हैं वो मेलानिन बनाती हैं। मेलेनोसाइट्स नाम की ग्रंथि होती है, उसमें पिगमेंट होते हैं, वो मेलानिन बनाते हैं, और उन्हीं से हमारी त्वचा और बालों को रंग मिलता है। हर बाल के बल्ब के अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट जो हमें दिखाई देता है, जो बाल, उसकी 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है क्यूटिकल लेयर। ये बाहर की है क्यूटिकल लेयर। ये क्यूटिकल लेयर अंदर की इन परतों की सुरक्षा करती है। जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है हमारी सुरक्षा के लिए, ऐसे ही इन बाल जो अंदर की जो 2 लेयर हैं इनकी सुरक्षा के लिए ये क्यूटिकल लेयर है। उसके बाद आती है कोर्टेक्स लेयर। जो कोर्टेक्स लेयर है, हमारे बाल का 90% भार इसी पे डिपेंड करता है। अगर हमारी कोर्टेक्स हेल्दी है तो हमारा बाल हेल्दी होगा। कोर्टेक्स को मजबूती और लचीलापन देती है। मेलेनोसाइट्स भी इसी के अंदर होती है। मेलेनोसाइट्स ग्लैंड जो होते हैं, मेलेनोसाइट जो कोशिका होती है, उसी में हमारे बाल का कलर होता है। फिर उसके बाद है मेडुला। जो मेडुला है वो सबसे अंदर की लेयर है। जो अंदर की लेयर है वो मेडुला है, जिसको बाल की मज्जा के नाम से भी जाना जाता है। हेयर रूट। ये हेयर रूट जो है वो हमारे हेयर का बल्ब है, इसमें समाप्त हो जाती है। इसके पपीला
तथा हेयर मैट्रिक्स नाम के 2 पार्ट होते हैं। पपीला रूट की संरचना करती है जो संयोजी ऊतक से बनी होती है। हेयर मैट्रिक्स बाल के शाफ्ट का निर्माण करती है। हर बाल के साथ एक सीबेशियस ग्लैंड होता है। ये सीबेशियस ग्लैंड है जो कि नेचुरल ऑयल देता है, हमारे बाल को चिकना रखता है। जो अगर ये सीबेशियस ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में ऑयल देगा, सीबम बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है सीबेशियस ग्लैंड। इसको प्राकृतिक तेल भी कह देते हैं, नेचुरल ऑयल बोल देते हैं इसको। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करेगा तो हमारा बाल ऑयली होगा। अगर कम मात्रा में करेगा तो हमारा बाल नॉर्मल टू ड्राई। एक होती है एरेक्टर पीली मसल जो बाल को अंतिम सिरे तक खड़ा रखती है, और ये है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड बाल के अंतिम सिरे पे होता है। पसीना ग्रंथि इसको बोलते हैं, पसीना उत्पन्न करती है। ये बाल को नम भी बना के रखती है, सिर की त्वचा को नम रखती है, और जो रोम छिद्र है उसको ओपन रखती है। अब हम जानते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। हेयर ग्रोथ साइकिल में सबसे पहला फेज जो होता है एनाजेन फेज होता है, एनाजेन चरण होता है। फिर उसके बाद केटाजेन, और फिर उसके बाद टेलोजेन। टेलोजेन के बाद फिर वही एनाजेन चरण शुरू हो जाता है। अब जैसे एनाजेन चरण है, ये वृद्धि का काल होता है, वृद्धि का चरण होता है एनाजेन चरण। इस चरण में हेयर बल्ब बनता है और हेयर शाफ्ट को निर्मित करता है, और ये जो स्टेज है ये 2 से 7 वर्ष तक रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है केटाजेन चरण में, केटाजेन फेज में। यह माध्यमिक अवस्था होती है जो 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। इसमें बाल की वृद्धि बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आता है टेलोजेन फेज, इसको विश्राम की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बाल वृद्धि नहीं करता, लगभग 3 महीने के बाद बाल गिर जाता है और फिर से वही एनाजेन फेज शुरू हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूं और आपको इससे फ़ायदा मिल सके।